तो उसमें आपने नेट का टॉपिक ऐड किया तो वो हमारे टॉपिक में नहीं है। वो आगे आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आप ना भी वो करेंगे तो वैसे भी कम्युनिकेशन होगी। लेकिन बताने का मैंने आपको हिंट दिया था कि इसमें हम नेट का टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है, ना भी करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, ये डिप्लॉयमेंट और कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब जी हमारी ट्रैफिक गेटवे 1 से जाएगी, गेटवे 2 बैकअप है। 10 लाख का राउटर एक्टिव है और 10 लाख का राउटर बैकअप है। और करें, राउटर महंगे होते हैं, इससे भी महंगे होते हैं। अब साल गुजर गया, 2 साल 3 साल गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, गेटवे 1 काम कर रहा है, खराब तो नहीं हुआ? राउटर इतनी आसानी से खराब नहीं होते। अब गेटवे 2 एज ए बैकअप इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ऐसा होगा, लेकिन बेहतर है कि हम गेटवे 2 को सिर्फ एज ए गेटवे इस्तेमाल ना करें, एज ए बैकअप ना रखें। गेटवे 2 को भी इस्तेमाल करें, बैकअप भी रहे और उसको काम में भी लगाएं। इसका हाल होता है, 2 ग्रुप बना लें। 2 ग्रुप, एक ग्रुप में गेटवे 1 एक्टिव होगा, गेटवे 2 बैकअप होगा, और दूसरे ग्रुप में गेटवे 2 एक्टिव होगा और गेटवे 1 उसका बैकअप होगा। अब दोनों की ट्रैफिक जा रही होगी, गेटवे 1 से भी ट्रैफिक जा रही है, गेटवे 2 से भी ट्रैफिक जा रही है। गेटवे 1 खराब हुआ तो उसकी जगह गेटवे 2 ले लेगा। अब दोनों चल रहे हैं, गेटवे 2 खराब हुआ तो उसकी जगह गेटवे 1 ले लेगा। दोनों एक दूसरे का बैकअप भी है। अब आपका सवाल ज्यादा मौजू हो जाता है, अप्रोप्रिएट, क्या गेटवे 1 के खराब होने पर उसकी जगह गेटवे 2 काम करना शुरू कर देगा? गेटवे 1 दोबारा आप हुआ तो जो उसका काम था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, तो उसको प्रीएम्प्ट करना होगा। समझ गए? क्योंकि गेटवे 2 अपना काम करेगा, गेटवे 1 को अपना काम दोबारा से संभालना है। तो गेटवे 1 जब अप होगा तो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। इसे कहती है प्रीएम्प्ट करना। समझ गए? अब गेटवे 1 भी अप है, गेटवे 2 भी अप है। ग्रुप 1 का काम गेटवे 1 कर रहा होगा, एक्टिव है ना। ग्रुप 2 का काम कौन कर रहा होगा? गेटवे 2, वो भी एक्टिव है। 50% काम गेटवे 1 कर रहा है, 50% काम गेटवे 2 कर रहा है। गेटवे 1 खराब हो गया, गेटवे 2 पे 100% काम का बोझ पड़ जाएगा। गेटवे 2 इस काबिल है कि वो 100% बोझ संभाल सकता है, इसलिए तो हमने 2 लगाए। अब गेटवे 1 दोबारा अप हो जाता है तो क्या होना चाहिए? उसको अपना 50% काम, इसे क्या कहते हैं, प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए। प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट होता है काम छोड़ने के बाद दोबारा काम संभालना। इसका लफ्जी मतलब होता है प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्ट करना। सही है? अगर गेटवे पर मतलब ऑन हो जाते तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या? वेरी गुड यार, तू तो सोचता है, सोचता समझता है, तुझे तो बेहतरीन समझ आनी चाहिए है। क्या वजह? जो बंदा सवाल करता है ना, सोचता है, आई लाइक इट, उस बंदे को समझ आ जाती है, वो तो चैंपियन बन जाता है। इनका सवाल है जी कि पहले इनका सवाल था गेटवे 1 खराब हो गया, उसकी जगह गेटवे 2 ने ले ली, क्या गेटवे 1 दोबारा जब सही करके उसको रीइंस्टेट करेंगे तो वो क्या दोबारा एक्टिव होगा? यस। दूसरा सवाल है कि जो मैनेजर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसे कैसे पता लगेगा गेटवे 1 खराब है? उसकी बत्तियां बंद हो जाएंगी। आप कहेंगे काम तो चलता रहेगा ना, कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन होती रहेगी, गेटवे 1 से नहीं तो गेटवे 2 से होती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे पता लगेगा गेटवे 1 खराब है ताकि उसको सही करे या सही करवाए? ये सवाल था आपका, शाबाश, सवाल तो अच्छा है। कंप्यूटर्स की तो कम्युनिकेशन चलती रहेगी, या तो ना कोई काम होता हुआ रुक जाए, हम के ओ हो कोई मसला है, गेटवे 1 खराब है, क्योंकि उनका गेटवे 1 का जो काम था वो बंद हो गया, काम नहीं हो रहा। ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम गेटवे 1 के खराब होने पर उसका काम संभाल लेगा गेटवे 2, इसका मतलब है काम चलता रहेगा। तो सवाल इनका ये है, जाफर का, कि एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क को चला रहा होगा उसको कैसे पता लगेगा गेटवे 1 खराब हो गया और मुझे
इसको चेक करना, इसकी रैम खराब हुई है, इसकी पावर सप्लाई खराब हुई है, इसका प्रोसेसर उड़ गया है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। एक तो उस सर गेटवे की अलार्म सबसे जनरेट रैक, जी जी जो बात बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक अलार्म जनरेट तो होंगे उसकी रैक में ना, हाँ बताता हूं, एक तो सामने ही नजर आ रहा होगा ना रैक में गेटवे 1 लगा हुआ, गेटवे 2, उसकी बत्तियां ही बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। एक तो ये है, सामने ही नजर आएगा। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रैक के सामने ही खड़ा रहे और देखता रहे बत्तियां। इसका असूली तरीका ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेस लगी होती है ना आपके नेटवर्क में, राउटर दो नहीं होते, इससे ज्यादा 10-20 होते हैं, स्विच भी 30-40 स्विच लगे होते हैं, कोई 10-15 सर्वर लगे होते हैं, फायरवॉल लगी होती है, ये सारी डिवाइसेस काम कर रही होती है, और हमने सबका बैकअप भी रखा होता है। इसका मतलब है कोई डिवाइस अगर खराब हुई तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हमने पहले से रखा होता है ऑन करके, तो इसका मतलब है काम नहीं रुकेगा। अब यहां बड़ा एक वैलिड सवाल है, जब काम चलता रहेगा तो किसी डिवाइस के खराब होने पर नेटवर्क इंजीनियर को कैसे पता लगेगा? वो हर वक्त बत्तियां तो नहीं ना देखता रहेगा रैक के सामने खड़ी होकर कौन सी डिवाइस की बत्तियां बंद हो गई है। इसका हल होता है कि हम अपनी सारी नेटवर्क डिवाइसेस को एसएनएमपी के जरिए मॉनिटर कर रहे होते हैं। किसके जरिए? एसएनएमपी एक सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हम, ये एक सर्वर, सर्वर का नाम एनएमएस, एनएमएस सर्वर का नाम होता है। तो ये रिपोर्टें भेजते रहते हैं मखसूस टाइम के बाद, भाजी मैं काम कर रहा हूँ जनाब, मैं ठीक हूँ, क्या हाल चाल है? और जनाब ठीक ठाक, मजे हैं, चाहे शायद काफी नहीं पलेगा, नहीं जनाब ठीक है, काम सही चल रहा है। ये इनका राब्ता रहता है आपस में। एनएमएस को सारे रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मॉनिटरिंग। एनएमएस आपको मॉनिटर, एनएमएस की स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, गेटवे 1 ओके ग्रीन, गेटवे 2 ग्रीन सही काम कर रहा है, फायरवॉल 1 सही काम कर रही है, फायरवॉल 2 सही काम कर रही है, स्विच 10 सही काम कर रहा है, स्विच 15 स्क्रीन पे नजर आ रहा है ग्रीन है, सही काम कर रहा है। अगर कोई डिवाइस खराब होगी रेड हो जाएगी, या अलार्म, इवन ऐसे भी सॉफ्टवेयर है एनएमएस कि जैसी कोई डिवाइस खराब होगी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, रेड, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, गेटवे 1 खराब हो गया, उसका काम भले गेटवे 2 ने संभाल ली है। एक दूसरा, कोई डिवाइस खराब होती है ना तो आपके मोबाइल में एसएमएस आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, आपको व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है कि जनाब किधर हो, गेटवे 1 खराब हो गया है। मैसेज क्या आता है? गेट, कोई डिवाइस अगर खराब हो तो अलर्ट आ जाता है, अलर्ट, अलर्ट आ जाता है, एसएनएमपी बेस्ड। इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एसएनएमपी सॉफ्टवेयर। ये सारी डिवाइसेस एसएनएमपी, एसएनएमपी सब डिवाइसेस पे चल रहा होता है। ठीक है जी, मैं जो एक कॉल, मैं जरा कॉल सुन लूं, आप इसको लिख लें, इस बात को लिखें जी, लिखें। अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाएंगे, आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। शेयर कर दूं।
इधर सुल्तान की वहाँ भी पीके और हो गया कल क्या मैंने 2 क्लास करवा या वही भी टॉपिक ऐसे करवाएंगे जो कि पता नहीं हाँ भाई नोट किया आप लोगों ने अच्छा ये देखें अगर एक आईपी 2 डिवाइस स्क्रीन नहीं शेयर की हुई हम लोग हैं यार ये लोग जो नहीं ना आएंगे तो मैं निकाल दूंगा ग्रुप पे से सीधी सी बात है मजाक है ये कोई कौन था पहले जो अभी नहीं है ये मैं इनको नॉक तो कर रहा हूँ इनको तंग कर रहा हूँ असल में ये ग्रुप में आने की इनको सजा दे रहे हैं बार बार ही निकालें करके सही है ना बनता है ना तुम्हें भी आ गई है जाफर कहाँ थे तुम अली अखुनजादा अच्छा 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 ये इनको पिंच करें बार बार काले कर करके ठीक है ना नदी ऐसी तैसी आखिर फिर इनको ग्रुप में से एलिमिनेट करेंगे अब और क्या कर सकते हैं जिसने जाना है वो चला जाए हम दिए सब बुझा के रखते हैं समझ आइए पता किसने दिए बुझाए थे मौला हुसैन ने दिए बुझाए थे कि जिसने जाना वो शर्म की वजह से ना बैठा है आंखों की शर्म गया कोई नहीं था 72 के 72 वहीं रहे थे क्योंकि कुर्बानी 72 की थी
ये गेटवे 2 है, ये गेटवे 1 है, ये वैन का राउटर है। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, ये जो गेटवे 1 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। शो रनिंग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00, ये लैन का इंटरफेस है। ये जी इसका फिजिकल आईपी, ये 10.1 गेटवे 1 है ना, 10.1। अच्छा, उसके बाद ये इसका वर्चुअल आईपी है जो दोनों पर होगा, गेटवे 1 पे भी गेटवे 2 पे भी। देख रहे हो, ये इसकी प्रायोरिटी है 110 मोर देन 100। ये हमने टाइमर इसका चेंज किया हुआ है ताकि हेलो मैसेज जल्दी भेजे, 2 मिलीसेकंड। और उसका अगर ना आया हेलो मैसेज तो कितनी देर इंतजार करेगा? 900 मिलीसेकंड, 903 हेलोस का इंतजार करेगा। होरे माही कितने रह गया? अगर माही की तरफ से हेलो ना आया तो कितने दिन इंतजार करेंगे? 900 मिली। ये कंप्यूटर्स का 900 मिलीसेकंड भी बड़ा लंबा इंतजार होता है। और ये है जी प्रीएम्प्ट, यानी कि जब खराब हो गया, सही होने पर क्या अपना होता वापस लेगा? यस, लेकिन कितनी देर के बाद? 2 सेकंड के बाद। ये जो भी टाइम आपने रखना है, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, ये ग्रुप 10 है। ग्रुप 20 में ये इसकी प्रायोरिटी नहीं दी तो ये 100 प्रायोरिटी होगी। तो ग्रुप 20 में ये क्या होगा? बैकअप। तो 2 ग्रुप है, ग्रुप 10 में ये एक्टिव है, हॉट है, और ग्रुप 20 में ये बैकअप है। सही है। अब गेटवे 2 में जाके चेक करते हैं, शो रनिंग इंटरफेस। अच्छा जी, ये देखें जी, अब ये ग्रुप 10 में ये बैकअप है और ग्रुप 20 में ये राउटर एक्टिव है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमने 100 से ज्यादा की हुई है। अब समझ आ गई? आधा काम एक पे हमने एक्टिव कर दिया, आधा काम हमने एक पे एक्टिव कर दिया। ओके जी, आगे बढ़ते। अब जी ये हमारे 2 राउटर हैं, 2 गेटवे हैं। अगर गेटवे 1 खराब हुआ तो उसकी जगह गेटवे 2 लेगा, ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन अगर गेटवे 1 अप है, काम कर रहा है, लेकिन गेटवे 1 का जो वैन का इंटरफेस है ना, लैन का इंटरफेस खराब होगा ना, तो उसका हेलो मैसेज आना बंद हो जाएगा। अगर राउटर खराब हुआ या लैन का इंटरफेस खराब हुआ तो हेलो मैसेज नहीं जाएगा, तो गेटवे 2 एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वैन का इंटरफेस खराब हुआ, असल मकसद तो राउट गेटवे से गुजर के बाहर जाना है ना। अगर गेटवे 1 का वैन की जो सड़क है खराब हो गई गेटवे 1 की, इसका मतलब है गेटवे से हम गुजर तो जाएंगे लेकिन आगे अपनी दूसरी ब्रांच में जाने के लिए रास्ता खराब है। गेटवे 1 का जो वैन का इंटरफेस है वो खराब हो गया, तो क्या गेटवे 1 हमारे काम का है? गेटवे का मकसद है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन अगर गेटवे 1 का जो वैन का इंटरफेस है वो खराब हो गया, लेकिन गेटवे 1 फिर भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि गेटवे 1 की प्रायोरिटी 110 है और गेटवे 2 की प्रायोरिटी 100 है, तो गेटवे 1 एक्टिव रहेगा और हमारे पैकेट ड्रॉप करता रहेगा। एक्टिव राउटर भी होगा गेटवे 1, और वैन का इंटरफेस खराब होने की वजह से हमारे पैकेट ड्रॉप करेगा। तो क्या गेटवे 1 को एक्टिव रहना चाहिए? नहीं। इसके लिए हम कन्फिगर करते हैं HSRP और VRRP में और GLBP में, तीनों प्रोटोकॉल में कन्फिगर करते हैं ट्रैक। इंटरफेस को ट्रैक करना, ट्रैक करना होता है नजर रखना, वैन के इंटरफेस पे नजर रखना। अगर वैन का इंटरफेस अप है तो उसकी प्रायोरिटी 110 रहेगी। अगर वैन का इंटरफेस खराब हो गया तो हम लिखेंगे कि तुम एक्टिव राउटर कहेंगे तुम अपनी प्रायोरिटी 20 कम कर लो। हेलो जब भेजो तो उसमें प्रायोरिटी 110 की जगह 20 कम करेगा तो कितनी होगी? 90। तो गेटवे 2 की कितनी है प्रायोरिटी? 100। तो कौन एक्टिव हो जाएगा? गेटवे 2। इसका मतलब है गेटवे 1 का वैन का इंटरफेस डाउन होने पर वो अपनी प्रायोरिटी कम कर लेगा और उसकी जगह गेटवे 2 प्रीएम्प्ट कर ले। गेटवे 2 में फिर प्रीएम्प्ट की कमांड देनी लाजमी होगी। गेटवे 1 के खराब होने पर, गेटवे 1 के वैन के इंटरफेस के खराब होने पर गेटवे 1 अपनी प्रायोरिटी को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर लेगा, डिक्रीमेंट, और जो हेलो मैसेज भेजता रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी 110 की जगह
90 भेजना शुरू कर देगा, प्रायोरिटी कम कर लेगा, तो गेटवे 2 एक्टिव हो जाएगा। अच्छा फीचर है ना, ये करके देखो। अभी मैं इसकी ट्रैफिक, ये मैं जी इधर से ट्रैफिक लगा देता हूं। सर एक क्वेश्चन है जी जी, इस वक्त इस सिनेरियो में हम लोड शेयरिंग नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, लोड शेयरिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं, बताएं, आगे बताएं। लोड गेटवे 1 अपना का लोड भी गेटवे 2 पे पड़ जाएगा ना, क्योंकि गेटवे 1 का वैन का इंटरफेस खराब हो गया। ठीक है सर, ठीक। बस जी अहम चीज है, चंद मिनट्स में। इसका आईपी है जी 172.16.10.79, ये इसका मास्क है और ये इसका गेटवे 172.16.10.100। ये अच्छा देख रहे हैं, वर्चुअल आईपी में, ये वर्चुअल आईपी को गेटवे देता हूं कंप्यूटर का, ये गौर करो। इसका आईपी है .1, इसका आईपी है .2, लेकिन कंप्यूटर्स का गेटवे कौन है, वर्चुअल आईपी, क्योंकि वो गेटवे 1 पे भी चलेगा। अगर हम गेटवे 1 का आईपी .1 इनका गेटवे बना देते तो गेटवे 1 खराब हो गया, तो क्या .1 अगर इनका गेटवे होता तो ये गेटवे 2 को कभी इस्तेमाल ना कर सकते, समझ गए। तो हम ऐसा आईपी इनका गेटवे बनाएंगे जो वर्चुअल आईपी होगा, जो गेटवे 1 पे भी चलेगा, गेटवे 2 पे भी चलेगा। तो एचएसआरपी जब भी चलाते हैं तो वर्चुअल आईपी देते हैं। ये देखें, मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखें, ये वर्चुअल आईपी, ये इनका फिजिकल आईपी है .1 और इसका वर्चुअल आईपी है .100, और ये इस पर भी है और इस पर भी है, देख रहे हैं ना, ये दोनों पर है वर्चुअल आईपी, लेकिन चलेगा एक पर जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब मैं यहां से पिंग लगाता हूं 39 पिंग हो रही है। अब मैं यहां से ट्रेस करता हूं, ये ट्रैफिक कहां से जा रही है, गौर करो, गेटवे 1 से जा रही है, गेटवे 1 से जा रही है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम गेटवे 1 का ये ट्रैक लगाने लगे हैं। कैसे, गौर से देखिएगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 स्टैंड बाय 10, ग्रुप का नंबर था 10। ये देखिए, ये वर्चुअल आईपी देने की कमांड होती है, ये वर्चुअल आईपी जो दोनों पे चलता है, वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसकी प्रायोरिटी भी हमने दी हुई है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कमांड दे रहा हूं, दी हुई है ना प्रायोरिटी, और इसका टाइमर भी हमने चेंज किया हुआ है, मिली सेकेंड 200, मिली सेकेंड 900, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और प्रीएम्प्ट की भी हमने सारी की हुई है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, स्टैंड बाय, ओ सॉरी, ग्रुप का नंबर तो दिया ही नहीं था, ग्रुप का नंबर देना लाजमी होता है भाई, ग्रुप का नंबर देना लाजमी होता है, ये हमने दिया, यार कमांड्स हमने ऑलरेडी दी हुई हैं। अब हम ट्रैक करने लगे, अब हम करने लगे हैं ट्रैक होता है किसी इंटरफेस को देखते रहना। हाँ जी, किस इंटरफेस को देखना, वैन का इंटरफेस कौन सा है, 10 फास्ट इथरनेट, इसका 10 है, इसका 20 है, तो गेटवे 1 में लिखते हैं जी फास्ट इथरनेट 10 को देखते रहो। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, यही एंटर कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट करता है 10, कितनी डिक्रीमेंट करेगा, 10, तो इसकी 110 है, 10 कम करेगा,
तो वो तो 100 हो जाएगी, उसकी भी 100, इसकी भी 100, तो हम डिक्रीमेंट कितनी कराएंगे 20। बाय डिफॉल्ट कितनी करता है 10। अब देखिएगा जरा, सेव कर दिया, राइट, शो स्टैंड बाय, हाँ जी शो स्टैंड बाय। जरा गौर कीजिए, ग्रुप 10 में हमने ट्रैक लगा दिया इंटरफेस पे, अभी इसका इंटरफेस अप है, अगर डाउन हुआ तो डिक्रीमेंट करेगा 20। कितनी डिक्रीमेंट करेगा 20, प्रायोरिटी कम कर देगा। अभी इसकी प्रायोरिटी है 110 कॉन्फ़िगर्ड, सही है, ओके। अब गेटवे, लेकिन जब हम ट्रैक करेंगे ना तो गेटवे 2 पे हमें स्टैंड बाय 10 में जाके गेटवे 2 में प्रीएम्प्ट देना लाजमी होगा। प्रीएम्प्ट का मतलब है प्रायोरिटी तुम्हारी अगर उसकी कम हो जाए, तुम्हारी ज्यादा हो जाए, तो तुम एक्टिव हो जाओ। प्रीएम्प्ट जब ट्रैक करेंगे ना तो प्रीएम्प्ट की कमांड देना लाजमी है। लें जी, शो स्टैंड बाय। अब ये ग्रुप 10 में क्या है जी, ये ग्रुप 10 में एक्टिव है, नजर आ रहा है, ग्रुप 10 में ये एक्टिव। अभी इसका इंटरफेस अप है, इसकी प्रायोरिटी 110 है, अगर डाउन हुआ तो डिक्रीमेंट करेगा 20, ओके। और ग्रुप इसको देखते हैं, गेटवे 2 शो स्टैंड बाय, ये है जी ग्रुप 10 में, ये है स्टैंड बाय यानी कि बैकअप, सही है, प्रीएम्पशन अनेबल्ड है, ओके। चलें जी, अब हम गेटवे 1 में क्या करेंगे, गेटवे 1 में करने से पहले ना मुसलसल पिंग लगा देते हैं। मुसलसल पिंग लगाने के लिए मुसलसल पिंग लग गई। गेटवे 1 का मैं वैन का इंटरफेस डाउन, वैसे एक्सीडेंटली डाउन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम चेक करने के लिए इसको खुद से डाउन कर देते हैं, खुद से डाउन कर दिया। वाह जी वाह, क्या हुआ है, क्या मैसेज आया, मैसेज आया ये एक्टिव से क्या बन गया, स्पीक पे गया और स्टैंड बाय बन गया, एक्टिव से स्टैंड बाय खुद ही हो गया, शो स्टैंड बाय। जी जनाब, ये क्या बन गया स्टैंड बाय। अच्छा जी, एक्टिव राउटर कौन है 2, गेटवे 2 बन गया जिसकी प्रायोरिटी 100 है, इसकी तो ज्यादा थी, कॉन्फ़िगर्ड 110 थी, अब कितनी हो गई 90 हो गई, 90, 20 डिक्रीमेंट हो गई, तो इसने खुद एक्टिव होता छोड़ दिया और गेटवे 2 एक्टिव हो गया। अब हमारी ट्रैफिक चेक करते हैं कहां से जा रही होगी ट्रैफिक। अच्छा ट्रैफिक नहीं रुकी, काम चलता रहेगा, है ना। कहां से जा रही है ट्रैफिक, हाँ जी कहां से जा रही है जी, वे 2 से। अगेन अगर वो दोबारा उसका इंटरफेस हमने वैन का सही भी तो करना है ना, ये कैसे हमें पता लगेगा कि गेटवे 1 का वैन का इंटरफेस खराब हो गया, गेटवे 1 का वैन का इंटरफेस खराब हो गया, ये हमें पता कैसे लगेगा, कौन सा कोई होगा, कौन सा होगा, SNMP, तेनों नहीं पता, याद रखना है ना, इंटरव्यू में ये याद रखना काम आएगा। आपका जो अमाल नामा है ना वो याद रखना है, जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। SNMP के जरिए हमें मालूमात मिल जाएंगी कि गेटवे 1 का वैन का इंटरफेस खराब है, कुछ करो, समझ गए, तो हम कुछ कर लेंगे, कुछ कर लिया जी हमने, तो हमने उसका इंटरफेस सही कर देना, इंटरफेस जीरो था, अप डाउन था, हमने दोबारा उसे अप कर दिया। अच्छा देखें अप करने से क्या होगा, ये स्टैंड बाय से क्या हो गया, दोबारा एक्टिव हो गया, वाह वाह वाह, दोबारा से ये हो गया एक्टिव, और इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी दोबारा से 110, जो कम हुई थी ना डिक्रीमेंट वो दोबारा से बहाल होगी, रीइंस्टेट होगी। ट्रैफिक कहां से जा रही होगी, दोबारा से गेटवे 1 से, गेटवे 2 से जाने के बाद अब दोबारा से कहां से जा रही है, समझ आ गई बात की। तो हम गेटवे 1 के खराब होने पर भी उसका बैकअप गेटवे 2 को बना देंगे, और गेटवे 1 अगर सही है, उसका लैन का इंटरफेस, अगर गेटवे 1 का या एक्टिव गेटवे का वैन के इंटरफेस में भी कोई खराबी आती है, वैन के इंटरफेस में, उसका भी हमने
बैकअप बना के रखना। समझ सर गए? एक क्वेश्चन है, अगर गेटवे 2 फॉल्टी हो जाए तो फिर क्या अलार्म आएगा? वही गेटवे 2 पहले खराब हो गया। हाँ, जो अलार्म आएगा ना उसमें लिखा होगा गेटवे 2 खराब हो गया। दोनों खराब हो गए? नहीं, वो ये नहीं नहीं, कह रहे, दोनों सहरा बंदा। नहीं, हाँ, लेकिन एक्टिव स्टैंड बाय तो मतलब है कि प्रायोरिटी तो चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। क्या? ऐसे प्रायोरिटी तो चेंज नहीं होगी ना फिर भी, क्योंकि वो तो था ही लेस प्रायोरिटी जो खराब हुआ है। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, वजाहत करें। आपका सवाल भी काबिल फहम होना चाहिए ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर लेस प्रायोरिटी वाला रूटर जो है वो फॉल्टी हो गया है या उसका वैन इंटरफेस फॉल्टी हो गया है, तो तो उसकी उसको भी प्रायोरिटी सही तो वैसे ही करेंगे कम ना। होगी। हमें नहीं, अलार्म सही में तो आएगा करेंगे, गेटवे 2 लेकिन खराब है, तो उसको भी तो सही करना ठीक है, चाहिए ना, नहीं तो हमारा बैकअप ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, गेटवे 2 खाली बैकअप तो हमने रखा ही नहीं हुआ। गेटवे 2 भी कुछ लोगों के लिए एक्टिव है। आधा काम गेटवे 2 कर रहा होगा एक्टिवली, आधा काम गेटवे 1 कर सही रहा सही होगा। कह रहे सही कह रहे सही कह रहे, सॉरी। इवन हमने अगर सिंपली उसको बैकअप के तौर पे भी रखा हुआ है, फिर भी गेटवे 2 के खराब होने पर उसको भी सही करना है, ताकि हमारा बैकअप मौजूद रहे ना। ओके जी। एक अब प्रोटोकॉल एक रह गया, GLBP। अभी कराऊं या टाइम ज्यादा हो गया? बताएं जी, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? तो नेक्स्ट टाइम करवा दे बेशक। कर लें, बेहतर है कर लें। ऑनलाइन वालों में से किसी को जल्दी तो नहीं है ना? नाजिम तो भी आ एक्चुअली गए। मैंने जाना है थोड़ा सा, मैं वीडियोस देख लूंगा सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं है जवाब, थोड़ा सा ही है, राइट सर, राइट। थोड़ी देर बैठ जाए। अच्छा, अब जी होता क्या है कि गेटवे 1 के खराब होने पर गेटवे 2 उसकी जगह लेता है ना। गेटवे 1 के खराब होने पर उसकी जगह ले लेता है गेटवे 2। सही है। और एक ग्रुप में गेटवे 1 एक्टिव होता है, एक ग्रुप में गेटवे 2। दोनों एक दूसरे का बैकअप ही होते हैं। HSRP में भी ऐसा है, VRRP में भी ऐसा है। दोनों राउटर एक दूसरे को जो हेलो मैसेज भेजते हैं उसका वो मल्टीकास्ट करते हैं, मल्टीकास्ट। HSRP का मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.2। ये रिजर्व्ड है HSRP के लिए। VRRP का कोई बताएगा मल्टीकास्ट IP क्या है? कौन बताएगा? VRRP काम बिल्कुल HSRP की तरह करेगा, लेकिन मेरा सवाल है कि HSRP की जगह अगर हम VRRP चलाएंगे तो VRRP का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? ये है जी VRRP का मल्टीकास्ट एड्रेस। इसका जी मल्टी का VRRP, HSRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, VRRP ओपन स्टैंडर्ड है। HSRP का 224.0.0.2 है और VRRP का है 224.0.0.18। और HSRP वर्जन 2 का है 224.0.0.102। ठीक है, HSRP का वर्जन 2। अब आती है अगली है कि अगर हम HSRP VRRP की जगह GLBP चला दें। मेरा ख्याल है GLBP अभी ना करें, क्योंकि फिर जल्दी ना करें, क्योंकि इसको डिटेल में करने का फायदा होगा। डिटेल में करें, क्योंकि मैं उसमें ना कुछ और चीजें भी मेरे ज़हन में आई हैं, वो भी आपको बताऊंगा जो इस नोट्स में नहीं है ज्यादा ज्यादा डिटेल में। तो अभी ये है कि आप ना ये मल्टीकास्ट एड्रेस भी आपको पता हो गया, आप HSRP VRRP को प्रैक्टिकली करें। अगली क्लास से पहले ना आपने इसका प्रैक्टिकल कर देना। ओहो, मैंने एक चीज बड़ी अहम बता दी थी, वो अगली क्लास में बताऊंगा। यानी अगली क्लास में डिटेल्ड बताऊंगा आपको। ये आर्प का प्रोसेस भी बताना है, आर्प, प्रॉक्सी आर्प, और GLBP भी कराना है। तो डिटेल में जल्दी में नहीं करते। मेरा ज़हन था आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दें,
लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएलपीपी को जल्दी करने के बजाय डिटेल्ड करेंगे, और इसका मैं आपको कम्युनिकेशन भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब करनी है? हमने इस हफ्ते एक और क्लास एक्स्ट्रा भी करनी थी, क्योंकि ट्यूसडे को क्लास नहीं थी हो सकी, तो किस दिन करेंगे? कल जुम्मे को करनी है या सैटरडे को? कल इकट्ठी कर लें। ये सरमदाम की कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे हो जाती है। आप सब लोगों ने ना कल 8 बजे मौजूद रहना है, ठीक है? वैसे आते हैं सारे लोग? कल ना हम एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, डिटेल्ड क्लास करेंगे, तो आप लोगों ने कल 8 बजे सब ने मौजूद रहना है। नाजिम आपने भी, जवाद, कल हम करेंगे जी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है जी? तो कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जाफर तो